तो आइए सीखते हैं थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बारे में। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था वो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहलाया और इसके अलग अलग नाम भी है, जैसे उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल विधि का सिद्धांत, अधिगम का संबंध का सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत को अलग अलग नामों से जाना गया। तो सबसे पहले हम लोग थॉर्नडाइक के बारे में एक संक्षेप उनके बारे में जान लेते हैं। कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कभी कभी परीक्षा में पूछ दी जाती है या ऐसे भी कॉमन जनरल नॉलेज के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले इनका पूरा नाम जो है वो है एडवर्ड लुईस थॉर्नडाइक, ठीक है। और इनका जन्म 31 अगस्त 1874 ईस्वी को हुआ और इनकी मृत्यु 9 अगस्त 1949 ईस्वी को हुई। ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और इन्हें एजुकेशनल साइकोलॉजी का फादर कहा जाता है, अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान का पिता इन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे कि थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है क्या। तो थॉर्नडाइक ने एक प्रयोग किया। उनका यह प्रयोग इस प्रकार से था कि उन्होंने एक बक्सा लिया और बक्सा जो था वह पारदर्शी शीशे का बना हुआ था, कांच का बना हुआ बक्सा था और बक्से के अंदर के जो दीवार से एक दरवाज़ा इन्होंने बनाया और उस दरवाज़ा में एक ऐसी चिटकनी लगाई जिसके ऊपर दबाव पड़ने के बाद वह चिटकनी खुल जाती। और इस बक्से में उन्होंने एक बिल्ली को बंद कर दिया, ठीक है। एक बिल्ली को उन्होंने बंद कर दिया। मान लीजिए ये बिल्ली है, बिल्ली को बंद कर दिया, ठीक है। और इसके बाहर एक मछली का टुकड़ा रख दिया, क्योंकि मछली के टुकड़े को बिल्ली जब देखेगी तो बिल्ली के अंदर उद्दीपन पैदा होगी और बिल्ली मछली को खाना चाहेगी, है ना। तो जब बिल्ली मछली को खाना चाहेगी तो बक्से से निकलने के लिए प्रयास करेगी, है ना। बक्से से जब निकलेगी तब ना वह मछली के टुकड़े को खाएगी और इस क्रम में वह बक्से के चारों ओर अपने पंजे मारना शुरू करेगी। तो बिल्ली ने ऐसा किया, बिल्ली ने चारों ओर पंजे मारना शुरू किया और गलती से भूलवश उसके एक बार पंजा जो है चिटकिनी के ऊपर लगा तो चिटकिनी खुल गई, दरवाज़ा खुल गया और बिल्ली बाहर निकल गई और मछली के टुकड़े को उसने खा लिया। अब थॉर्नडाइक ने इस प्रक्रिया को एक बार फिर से दोहराया। एक बार फिर से उसने बिल्ली को बक्से में बंद कर दिया और बाहर मछली के टुकड़े को रख दिया। इस बार फिर से बिल्ली ने हाथ पांव मारना शुरू किया और एक बार फिर से गलती से ही पंजा उसके चिटकनी से टकराया, बक्से के चिटकनी से टकराया और बिल्ली जो है वो बाहर निकल करके फिर मछली के टुकड़े को खा लेती है। अब इस प्रक्रिया को एक बार फिर से थॉर्नडाइक ने दोहराया और धीरे धीरे जैसे जैसे प्रयासों की संख्या बढ़ती गई, बिल्ली के द्वारा भूल की संख्या घटती गई। बिल्ली के द्वारा भूल की संख्या घटती गई जैसे जैसे प्रयासों की संख्या बढ़ती गई। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि जैसे जैसे प्रयासों की संख्या बढ़ाई गई, है ना, प्रयासों की संख्या में जैसे जैसे बढ़ोतरी हुई, प्रयासों की संख्या बढ़ाने पर भूल की संख्या घटती गई, है ना। जैसे जैसे उन्होंने प्रयासों की संख्या को बढ़ाया तो बिल्ली ने धीरे धीरे यह सीख लिया कि चिटकिनी पे पंजा मारने से दरवाज़ा खुल जाता है और बिल्ली जाकर के मछली को खा लेती। तो इस प्रकार से उन्होंने एक समय ऐसा आया कि जब बिल्ली को 1 या 2 बार में ही वह पंजा मार करके दरवाज़ा खोल लेती, ठीक है। शुरू में उसे बहुत समय लगा दरवाज़ा खोलने में, लेकिन जब लास्ट स्टेज आया तो 1 या 2 प्रयास में ही उसने दरवाज़ा खोलना सीख लिया। तो इस प्रकार से उन्होंने थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया, ठीक है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया और उन्होंने बतलाया कि लगातार प्रयास करने से धीरे धीरे त्रुटि की संख्या घटती है और एक समय ऐसा आता है जब अधिगम जो है वो पक्का हो जाता है। तो इसका नाम अधिगम का संबंध सिद्धांत भी पड़ा, इसीलिए क्योंकि यह प्रयोग उन्होंने बिल्ली के ऊपर किया था, लेकिन यह एक शैक्षिक मनोवैज्ञानिक प्रयोग भी था जिसके द्वारा वे यह दिखाना चाहते थे कि लगातार प्रयास से मानव कुछ भी सीख सकता है, ठीक है।
तो इस प्रयोग के आधार पर थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया, ठीक है। और इसके अनुसार सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति गलतियां कर सकता है ना। इट इज़ वेरी पॉसिबल दैट मैन कैन डू मेनी मिस्टेक्स, ठीक है, लेकिन बार बार किए गए प्रयासों के बाद वह सीखने में सफल हो जाता है ना। लगातार प्रयासों के बाद वह सीखने में सफल हो जाता है। और इस प्रक्रिया में उद्दीपक की भी प्रमुख भूमिका होती है। उद्दीपक अर्थात स्टिमुलस, उद्दीपक वह चीज़ होती है जो व्यक्ति को अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे आपने अभी प्रयोग में देखा कि मछली का टुकड़ा उद्दीपक की भूमिका में था और वह बिल्ली को प्रेरित कर रहा था कि वह बक्से का दरवाज़ा खोले। अगर वहाँ पे मछली का टुकड़ा नहीं होता तो संभव था कि बिल्ली चुपचाप बैठ रहती बक्से में, वह प्रयास नहीं करती, बहुत देर के बाद प्रयास करती या फिर थक हार करके फिर बैठ जाती। लेकिन जब उसने मछली के टुकड़े को देख लिया तो उसे लगा कि नहीं, मुझे इसे लेना है, मुझे इसे पाना है। तो इसके अनुसार से कहा गया कि उद्दीपक की प्रमुख भूमिका होती है और यह उद्दीपक जो होता है यह व्यक्ति को सीखने के लिए प्रेरित करता है ना। उद्दीपक जो होता है वह व्यक्ति को सीखने के लिए प्रेरित करता है। सपोज दैट आप कंप्यूटर पे टाइपिंग करते हो, ठीक है, कंप्यूटर पर ऐसे जनरली टाइपिंग करते हो, शुरुआत है आपकी, टाइपिंग करते हो, आपको उतना मन नहीं लगता, उतना मज़ा नहीं आता, आप उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हो। लेकिन सपोज दैट आपको टाइपिंग का कोई जॉब ऑफर होता है और मान लो कि आप कोई परीक्षा पास कर जाते हो और उसमें टाइपिंग जो है वो मस्ट है, वहाँ पे आपकी टाइपिंग की टेस्ट होगी और आप उस परीक्षा को पास कर जाते हो, तो फिर आप जो है लगातार सीखना प्रयास करना शुरू कर देते हो। 2 से 3 घंटे प्रतिदिन टाइपिंग के ऊपर प्रैक्टिस करते हो। क्यों? क्योंकि आपको उद्दीपक मिल गया है ना। आपको वहाँ पे क्या हुआ, स्टिमुलस मिल गया जो आपको प्रेरित करता है प्रयास करने के लिए। आप लगातार प्रयास करने लग जाते हो। तो वही प्रक्रिया यहाँ पे मछली के टुकड़े के साथ ही, मछली के टुकड़े ने बिल्ली को प्रेरित किया बक्से को खोलने के लिए। तो थॉर्नडाइक ने उद्दीपन, अनुक्रिया, पुनर्बलन के सिद्धांत के 3 महत्वपूर्ण नियम तथा 5 सहायक नियम दिए। 3 महत्वपूर्ण नियम दिए और 5 सहायक नियम दिए, इनको याद रखेंगे। पहला 3 नियम देख लीजिए कि पुनर्बलन के सिद्धांत के 3 महत्वपूर्ण नियम है। पहला है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम कहता है कि जब मनुष्य, बालक तत्पर होता है चीज़ों को सीखने के लिए, तो सीखना उसके लिए बहुत आसान हो जाती है। लर्निंग उसके लिए बहुत आसान, बेहद आसान हो जाता है जब वह चीज़ों को सीखने के लिए तत्पर होता है, जब वह स्वयं अंदर से अभिप्रेरित होता है कि मुझे सीखना है, मुझे गेन करना है, कुछ ना कुछ पाना है, तो वह वहाँ पे सबसे ज़्यादा पुनर्बलन का सिद्धांत काम करता है कि वह वहाँ पे सीखने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तत्परता का नियम, जैसे कोई खिलाड़ी है और वह क्रिकेट खेलता है और बैटिंग करता है और वह उसके लिए तत्पर है कि मुझे बैटिंग करना है, आई वांट टू बी ए गुड बैट्समैन, मैं एक अच्छा बल्लेबाज बनना चाहता हूँ, तो वहाँ पे वह तत्पर है, तो चीज़ों को वह बहुत जल्दी सीखेगा। यदि उसे प्रशिक्षण दिया जाएगा तो वह बहुत जल्दी चीज़ों को सीखेगा क्योंकि वह तत्पर है। दूसरा है अभ्यास का नियम। अभ्यास अर्थात प्रैक्टिस, लगातार प्रैक्टिस करने के बाद चीज़ों को सीखना, अभ्यास का नियम। लगातार प्रैक्टिस करते करते, अब कोई खिलाड़ी है तो उसके लिए लगातार प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। लगातार प्रैक्टिस नहीं होगी तो वह फिर अच्छा खिलाड़ी नहीं बन पाएगा। उसका जो प्रैक्टिस अगर अच्छा नहीं हुआ तो फिर वह चीज़ों को उतनी अच्छे से नहीं सीख पाएगा। तीसरा है प्रभाव का नियम। व्यक्ति जो है वह प्रभावित भी होता है, बच्चे जो है प्रभावित होते हैं। जब उनके ऊपर प्रभाव डाला जाता है किसी भी रूप से तो वह चीज़ों को सीखना शुरू कर देते हैं प्रभावित होने के बाद, तो यह प्रभाव का नियम कहलाता है। अब दूसरा देख लेते हैं कि 5 सहायक नियम कौन कौन से हैं। तो पहला है बहुक्रिया का नियम। बहुक्रिया का मतलब बहुक्रिया, बहुत बार क्रिया करना है ना, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करवा करके चीज़ों को सिखाना, यह बहुक्रिया का नियम कहलाता है। दूसरा है रुचि या मनोवृत्ति का नियम। तो रुचि या मनोवृत्ति अर्थात यदि व्यक्ति की रुचि होगी, उसमें उसकी अपनी मनोवृत्ति होगी सीखने के लिए, तो वह चीज़ों को जल्दी सीखेगा, तेजी से सीखेगा। तीसरा है तत्परवलता का नियम। तत्परवलता का नियम कहता है कि यदि किसी चीज़ के किसी व्यक्ति में या किसी बालक में किसी चीज़ के प्रति सीखने के लिए प्रबल आकांक्षा है, उसके अंदर तत्व प्रबल है, तो वह चीज़ों को जल्दी सीखेगा।
इसके बाद है सादृश्य अनुक्रिया का नियम। सादृश्य अनुक्रिया का नियम कहता है कि दूसरे को देख करके सीखना। सादृश्य अनुक्रिया, उसी के जैसा अनुक्रिया करना। जैसे आप लोग एक उदाहरण ले सकते हो कि महेंद्र सिंह धोनी ने हेलीकॉप्टर शॉट लगाना अपने दोस्त से सीखा था, ठीक है। तो उन्होंने दूसरे को देख करके उसे अपने अंदर आत्मसात किया, तो यह सादृश्य अनुक्रिया का नियम कहलाता है। और पांचवा जो सहायक नियम है वो है साहचर्यात्मक स्थानांतरण। साहचर्यात्मक स्थानांतरण का मतलब होता है कि किसी चीज के साथ अगर बदलाव होता है, मान लीजिए किसी बालक में यदि स्थान का बदलाव हो गया कि वह किसी स्थान पर रह रहा था और उसके पिताजी का ट्रांसफर कहीं और दूसरी जगह पे हो गया, तो उसका परिवेश बदल गया, है ना, उसका भौगोलिक वातावरण बदल गया। तो जब चेंजिंग होता है, साहचर्यात्मक स्थानांतरण होता है, तो उसी के अनुसार से उसका अधिगम का भी स्थानांतरण होता है। उसके अंदर जो उस परिवेश की जो लर्निंग थी वहाँ पे जाने के बाद उसमें बदलाव आ जाता है। वह मतलब कि भौगोलिक परिवेश के अनुसार वह बदल जाता है। सपोज दैट कि यदि कोई बिहार का बच्चा है और उसके जो माता पिता हैं उसे लेकर के पश्चिम बंगाल चले जाते हैं, तो उसके भाषा में आप देखिएगा कि बदलाव आ जाता है कुछ समय के बाद, है ना, क्योंकि वहाँ के परिवेश में बांग्ला भाषा का प्रभाव है। तो वह क्या होता है, धीरे धीरे वहाँ के भाषा में ढल जाता है। तो इसको कहते हैं साहचर्यात्मक स्थानांतरण। तो इस प्रकार से थॉर्नडाइक के सिद्धांत को आज हम लोगों ने समझा।